राघवेंद्र, लेकिन सियासत चरम पर है। किसी को हिटलर की याद आ रही है, कोई ये कह रहा है कि भैया खुलकर हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं और नाम में क्या रखा है, क्या जानना चाह रही है सरकार इसके जरिए, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। देखिए, जो ये शासनादेश जिला प्रशासन क्यों जारी करता है, इसके तह में, इसके गहराई में कोई नहीं जा रहा है। न तो असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं, न तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जा रहे हैं। हालांकि बयान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। देखिए, इन दिनों कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से लगातार जब वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि गंदा पदार्थ, खाद्य पदार्थ, जूठा पदार्थ लगातार करके वायरल हो रहे हैं, खाद्य पदार्थ। और पहला विषय हो गया। दूसरा विषय ये कि नाम छिपा करके दुकानें खोली जा रही हैं। यानी कि हिंदू बेल्ट में अगर वो जय माता दी के नाम से रेस्टोरेंट खोल दिए, पता चला जब QR कोड से पैसा दे रहे हैं तो उसका जो मालिक है वो मोहम्मद इकबाल निकल रहा है। तो इस तरह की जो चीजें आ रही है, यानी आप जो करो तो खुल के करो ना, डंके की चोट पे करो। अगर आप आरिफ हो, आप दुकान के मालिक हो, तो आप आरिफ ही रहो। आप वहां पर जय माता दी, वैष्णो देवी के नाम से रेस्टोरेंट या किराना की दुकान क्यों खोल रहे हो, इस पे कोई नहीं बात कर रहा है। और आपने जिस तरह से देखा होगा, चूंकि कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, लोग व्रत रख के चलते हैं, कई लोग अपनी अलग अलग उनकी मान्यताएं होती, उनको जल चढ़ाना होता है। तो पवित्र मन से आप जा रहे हो, आप उनको अगर गंदा सामग्री, जूठा सामग्री या खराब सामग्री उनको परोसोगे तो ये बातें निकल कर आई। इसलिए जिला प्रशासन को इस तरह से करना पड़ा है। अब कोई नहीं बात करेगा। जो वायरल वीडियो तमाम आए हैं कि आप नाले में सब्जियों को धो रहे हैं, और एक समुदाय के लोग इसमें इस हरकत में चाहता है कि गंदगी फैला रहे हैं, जूठा कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वायरल वीडियो सबको पता है। आखिर उन वायरल वीडियो को दिखाने का वक्त है, ये समझाया जाए, दिखाया जाए, तब उनसे सवाल पूछा जाए कि भैया इस पे आप क्या कहोगे, आप बताओ, इसमें हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है इस तरह से गंदा चीज। क्या जब आप किसी पदार्थ को राघवेंद्र, मैं उस पर भी आऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार कांवड़ यात्रा निकल रही है। ये जो विपक्ष सवाल कर रहा है, ये उस पर है, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन मैं क्यों कह रही हूं कि कोई यहाँ पर शांतिपूर्ण जो माहौल है उसको बिगाड़ने की बात कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि हिटलर शाही है ये। क्यों हिटलर की याद आ रही है, क्यों जर्मनी की बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और कौन है वो जो कर रहे हैं? भाईजान असदुद्दीन ओवैसी पहचान पूछने पर भड़क जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर आदेश से किस तरह से, क्यों आखिर ये पहचान जो है वो मांगी जा रही है। वो भड़क गए। आदेश की दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने फैसले को बताया हिटलर शाही। वो कह रहे हैं कि ये सरासर हिटलर शाही है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हिटलर के जूडन बॉयकॉट से तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं वो, जहां पर दरअसल वो नाजी, वहां पर जो पहचान एक लगा दी जाती है कि वो छुआछूत, और जिस तरीके से जूडन बॉयकॉट मतलब जर्मनी में यहूदी व्यवसायों का नाजी बहिष्कार जो है, आप तो सरासर वो करने पर उतारू हो गए हैं, ये कहते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। सीधे सीधे उसे उस तरह से जोड़ देते हैं। ये देखिए, ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई भी कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था, और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जूडन बॉयकॉट था। क्या कुछ और इस पर रिएक्शन देते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी? ये भी सुनिए। इसके अलावा ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है, और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है।
और इस पर मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक क्या कुछ कह रहे हैं और फिर उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता सुनील भराला क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। मूल भावना के प्रतिकूल है। अगर आपको कानून व्यवस्था कायम करने के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन करना वो दूसरी बात होती है, पर केवल ये कहने मात्र से काम नहीं चलता। बहुत से नाम कॉमन हैं, उसमें आप कैसे करेंगे? फिर आप कानून व्यवस्था मेंटेन कीजिए, पर हिंदू मुसलमान के बीच में ना बांटो। हमारे संविधान में जाति धर्म लिंग विभेद नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर जी की जो सावन मास की कांवड़ यात्रा है और भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा जो ये प्रचलित कांवड़ यात्रा है, गंगोत्री जमुनोत्री हरिद्वार से शिव कांवड़ लेकर के और देवालयों में और शिवालयों में हम जलाभिषेक करते हैं, तो इस कांवड़ को उस सनातन हिंदू के नाते देखना चाहिए, ना कि श्री अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण की नीति के कारण से हर चीज को नहीं देखना चाहिए। तो अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस जो हैं वो दरअसल अब इस मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं या बीजेपी ही नहीं या फिर हम असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करें कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। उनके सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं और उधर हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया है बिना सोचे समझे, ये समाज के अंदर बांटने वाली बात है। समाज को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। कांवड़ यात्रा का सम्मान हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको मिलकर के करना चाहिए और सब लोग हम लोग करते आ रहे हैं। ये इस प्रकार की बातें नफरत को बढ़ावा देने का काम करती हैं, बहुत दुखद है। कांवड़ बनाने वाले सारे मुसलमान नहीं है क्या? कांवड़ मुसलमान ही नहीं बना रहे क्या बैठ करके? ये जो यहाँ पहन करके जो ड्रेस पहन करके चलते हैं, ये सारी की सारी यहाँ हौजरी की ड्रेस यही नहीं बनती क्या? इसके अंदर कितने मुसलमान बना रहे हैं? ये कौन सी बात हो गई हिंदू और मुसलमान की? बहुत शानदार फैसला है। आखिर पहचान क्यों छुपाई जाती है, इस पर सवाल उठता है। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, नैमिष, तमाम धार्मिक स्थल जो हिंदुओं के हैं, वहाँ पर आप जब जाएंगे वहाँ पर तो आप देखेंगे वहाँ पर जितने भी ढाबे खुले हैं, कोई दुर्गा नाम पे, जो कृष्णा ढाबा नाम पे और राम और लक्ष्मण जी के नाम पे ढाबे खोले गए हैं। ये सब को जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आप देखेंगे किसी रिजवान का है, किसी शकील का है, किसी इस्माइल का है। तो आखिर पहचान क्यों छुपाते हैं आप? जब लफ्ज़ याद करेंगे तब पहचान छुपाएंगे, जब हमारी सेना पे पत्थर चलाएंगे तो पहचान छुपाएंगे, जब दुकान पे दुकानदारी करेंगे तो पहचान छुपाएंगे। तो ये जो आदेश आया सभी धर्मों के दुकानदारों के एक साथ लागू हुआ है। तो सुना आपने इमरान मसूद को और साथ ही साथ यहाँ शिशिर चतुर्वेदी को। लेकिन एक तरफ जहां पूरा घमासान मचा हुआ है इस कांवड़ यात्रा को लेकर या फिर ये नाम बताने को लेकर, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई किसी तरह की कोई असुविधा जो है वो कांवड़ यात्रियों को ना हो, वो कांवड़ियों को ना हो। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सीधे सीधे जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि आस्था, परंपरा, विरासत के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध वो हैं और इसका पूरी तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया जाए, ये मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है। कांवड़ रूट पर सफाई और लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर गंदा नहीं होना चाहिए। पवित्रता का ख्याल आपको भी बनाकर रखना होगा। सरकार की प्राथमिकता शिव भक्तों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। लेकिन डीएम क्या कह रहे हैं इस पर, जरा वो भी सुनिए। हमारे लगभग 7 रास्ते इंपॉर्टेंट कांवड़ के रास्ते हैं, जिससे कांवड़िया एंड डाक कांवड़ निकलती है। तो इसके सारे रास्ते को पर्सनली मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा और हमारी टीम द्वारा, जो अन्य डिपार्टमेंट्स होती है, PWD है, बिजली विभाग, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सब पर्सनली विजिट किया गया है। वन विभाग का काम हो चुका है, PWD के काम लगभग खत्म होने की स्थिति पे है और थोड़ा हाईवे के काम जहाँ पानी रुकता है बेगराजपुर एरिया में, उसमें अभी थोड़ा काम होना बाकी है। तो सारे काम युद्ध स्तर पे चल रहा है और जिला पंचायत द्वारा जो कांवड़ नहर पटरी पे रास्ते से जो लाइट लगाई जाती है उसका भी काम चल रहा है। इसका भी आज निरीक्षण भी है, मौके पर जाके इसका जो काम हुआ इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। एंड खाद्य पदार्थ के संबंध में उनको जब भी एनफोर्समेंट है, जो भी हमारी एनफोर्समेंट टीम है, उनको भी बताया गया कि जो हमारे रास्ते में पड़ने वाले होटल्स है, ये हैं ढाबे पे, उन सब पे रेट